सभी भक्त प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। संतरा जी की सरगम में आपका स्वागत है। तो अभी देखो, अब ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। अब निर्जला एकादशी आने वाली है, शनिवार ही है। सभी माताएं बहनें आप एकादशी का उपवास करें। जो 12 महीने के बारे नहीं चॉइस नहीं कर सकती हैं तो एक निर्जला एकादशी का उपवास आप जरूर करें। और कथा कहानी श्रद्धा भाव से कथा कहानी सुने। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक माँ और एक बेटा रहता था। बेटा अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाने लगा। अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। रास्ते में चलती दफे एक तलाई आई। तलाई में एक गाय माता पानी पीने के लिए उसमें उतरी तो वो दलदल में फंस गई। गाय माता ने उससे कहा कि बेटा, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। लड़का कहता है कि मैं तो मेरी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ, मैंने अच्छा कपड़ा पहन रखे हैं, गंदे हो जाएंगे। तब गाय माता उसको श्राप दे देती है, करे तू 8 पैर में गधा बन जाएगा। वो ससुराल में जाकर के नहीं उदास होकर बैठ जाता है। सास ससुर उसके बहुत ही राजी होते हैं कि 1-2 दिन तो अपन जवाई को यहाँ पे रखेंगे। वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा। उसकी पत्नी ने भी खूब समझाया। तब उसकी पत्नी से उसने कहा कि वो गाय वाली बात उसको बताई। अगर तब जार के नहीं उसकी उसी टाइम पत्नी भी तैयार होकर उसके साथ में आ गई। घर आकर वो गधा बन गया। अब 2-4 दिन तो वो घर में ही रहे। अब बिगर कमाए बिना खर्चा कैसे चलें, दाना पानी खाना कहाँ से मिले। तब जार के नहीं वो उसके पति ने गधा ने कहा कि ऐसे करो, मुझे लेकर चलो और नगर में कुछ काम की तलाश करो। उसी शहर में एक राजा सैनिकों के यात्रियों के लिए वो एक कुआं खुदवा रहा था। वहाँ पे ले जा कर के नहीं वो माटी ढोने का काम उसे मिल गया। तब वो अपने सिर पर मिट्टी के परात रख कर के नहीं माटी को ढो रही थी। सभी उसके सैनिक उसे देख रहे थे कि इसके पास में गधा पास में है तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, अपना सिर पर लेके माटी को डालती है। वो राजा से जाकर के नहीं बोले। राजा ने उसको औरत को बुला कर के नहीं पूछा कि मैं सैनिकन को भी देख रहा हूँ और आपको भी देख रहा हूँ, आप मिट्टी अपने सिर पर रख कर के नहीं क्यों ढो रही हो, ये अपने आपके पास गधा है, गधे को इस्तेमाल में क्यों नहीं लेती हो। वो कहती है कि गधा नहीं है, ये मेरा पति है। तब उसने गाय वाली बात सारी उसको बताई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुला कर के नहीं उसका कारण पूछा। तो पंडितों ने कहा कि जो भी 1008 जो एकादशी का उपवास रखते हो और संकल्प करके ये उसको देवें तो ये मनुष्य योनि में आ जाएगा। राजा ने पूरी नगरी में ढंढेरों पिटवा दियो। पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने उपवास रख रखा हो। एक माझी आई थी, वो बोली करे मैंने 1800 एकादशी का उपवास किया है। तब राजा बोला कि आप 108 एकादशी इसको दे दो, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। माँ जी कहने लगी कि मुझे धन की आवश्यक नहीं है, मैं 1007 इसको एकादशी दे देती हूँ। एक एकादशी मैं मेरे लिए रखूँगी क्योंकि 12 महीना में निर्जला एकादशी आएगी। पता नहीं मेरी उम्र हो चुकी है तो एक आए या ना आए तो एक मैं मेरे लिए रखूँगी तो मेरे को इससे विष्णु भगवान की प्राप्ति मिलेगी दरबार की। तब वो संकल्प करके उसको 1007 एकादशी उपवास उसको दे देती है। उसके एकादशी के उपवास के पुण्य से वो मनुष्य योनि में आ जाती है। एक एकादशी के कारण उसकी पूंछ रह जाती है गधा की। तब वो पति और पत्नी श्रद्धा भाव से एकादशी का उपवास करते हैं। निर्जला एकादशी का उपवास करने लग गए। उससे उसकी पूंछ भी गायब हो गई और पूरी नगरी में ढंढोरों पिटवा दी हो। सभी एकादशी का उपवास करें, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है।
बोलो निर्जला एकादशी की जय। तो आपसे भी माताएं करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो एकादशी की।